आज हम बात करने वाले हैं द कार्दाशियन फैमिली के बारे में, जो काफ़ी फेमस है और उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं। ये लोग बहुत सक्सेसफुल और रिच है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जहां कहा जाता है कि कार्दाशियन की एंसेस्टर 18th सेंचुरी में रहती थी। उनकी एक फैमिली मेंबर थी जिसको बहुत मारा और पीटा जाता था। वो बहुत डर गई थी और उधर से भाग गई थी और अर्बानिया जगह पे पहुंच गई थी। इस जगह को आज भी चुड़ैलों का जगह माना जाता है। उन्होंने उन चुड़ैलों से एक चीज मांगी कि जितने भी मेरी फैमिली से आगे आने वाली जनरेशन की लड़कियां होंगी, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। फेम, पैसा, खूबसूरती सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन चुड़ैलों ने एक शर्त रखी कि उन्हें सब कुछ मिलेगा, पर अपना प्यार कभी नहीं मिलेगा। जितना इस परिवार की लड़कियां सक्सेसफुल बनेगी, उतना इस परिवार के लड़के सफर करेंगे। और कहा जाता है कि ये आज भी चलता आ रहा है। क्या ये सच में है? उसे जानने से पहले हम कार्दाशियन की हिस्ट्री देख लेते हैं। 1978 में क्रिस ने रॉबर्ट कार्दाशियन से शादी की। फिर उन्होंने अपना नाम चेंज करके क्रिस कार्दाशियन रख लिया। रॉबर्ट कार्दाशियन ट्रेड पब्लिकेशन के को-फाउंडर थे, जिसका नाम था रेडियो एंड रिकॉर्ड। बाद में उन्होंने ये कंपनी बेची, जिसका उन्हें मिलियंस में पैसा मिला। और वो एक लॉयर भी थे। ओजे सिम्पसन एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी केस था, उसे रॉबर्ट ने ही हैंडल किया था। इस केस की वजह से वो काफी ज्यादा चर्चे में भी थे। क्रिस और रॉबर्ट के 4 बच्चे भी हुए। सबसे बड़ी थी कॉर्टनी, किम, क्लोई और सबसे छोटा था रॉब कार्दाशियन। शादी के 12 साल बाद क्रिस और रॉबर्ट ने अलग होने का फैसला लिया। रॉबर्ट कार्दाशियन पहले से ही वेल्दी फैमिली से थे और डाइवोर्स के कुछ ही दिनों बाद क्रिस ने ब्रूस जेनर से शादी कर ली। ब्रूस और क्रिस के 2 बच्चे भी हुए, केंडल जेनर और काइली जेनर। 2003 में बीमार होने की वजह से रॉबर्ट कार्दाशियन की मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपने 4 बच्चों के लिए $100 मिलियन छोड़ गए। तब किम कार्दाशियन 23 इयर्स की थी। ना ही वो कोई ए लिस्टेड सेलिब्रिटी थी। किम की माँ क्रिस हॉलीवुड में काफी लोगों को जानती थी। इस वजह से किम की सोशल लाइफ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अराउंड ही होता। वो पेरिस हिल्टन की क्लोज फ्रेंड थी और उस टाइम पेरिस एक फेमस सेलिब्रिटी थी। क्योंकि किम पेरिस के साथ काफी ज्यादा दिखती थी, इसलिए किम के बारे में भी बात होती थी। लेकिन किम को ज्यादा अटेंशन चाहिए था और इसी प्रोसेस में वो काफी सारे लड़कों को डेट करने लगी जो फेमस सेलिब्रिटीज थे। और यही नहीं, पेपराजी को भी वो खुद कॉल करके बुलाती थी कि वो अपने सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ जाने वाली है, ताकि उसकी फोटोज छापे जाए। उस टाइम किम कार्दाशियन रे जे के साथ रिलेशनशिप में थी, जो कि एक सिंगर है। उनका रिलेशन 2002 से लेकर 2006 तक रहा। पर 2004 के वक्त जब किम का बर्थडे था, तो किम और रे दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करने एक ट्रिप पर गए और उस ट्रिप के टाइम उन्होंने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर किया। फिर 2006 में जब किम और रे का ब्रेकअप हुआ, उसके 1 साल बाद 2007 में फिर किम को एक कॉल के थ्रू पता चला कि उसने जो रे के साथ 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, वो किसी वेबसाइट पर रिलीज होने वाला है। कहा जाता है कि किम ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो टेप लीक ना हो, पर एंड में इट गॉट लीक। जब ये टेप लीक हुआ तब इसे 150 मिलियन लोगों ने देखा और जब से किम कार्दाशियन के बारे में बातें होने लगी। कोई उनके बारे में अच्छी बातें तो नहीं कर रहा था, पर इससे उन्हें फेम बहुत ज्यादा मिला। इस फेम को उनकी माँ क्रिस कार्दाशियन ने एक अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखा और वो हॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस को जानती भी थी। वो एक टेलीविजन कंपनी के पास गई और उन्होंने एक रियलिटी शो का आइडिया पिच किया। उन्होंने कहा कि डेली उनके फैमिली क्या करती थी, वो उसे शूट करेगी, रिकॉर्ड करेगी और एक रियलिटी शो में कन्वर्ट करेगी। क्योंकि उस वक्त किम कार्दाशियन और उनकी फैमिली बहुत सारी कंट्रोवर्सी और स्कैंडल से फेमस हुए थे, तो टेलीविजन कंपनी ने भी उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे ही ये शो स्टार्ट हुआ और इसके बाद ये पूरी फैमिली फेमस होती चली गई और इसी रीजन से बहुत लोग उन्हें नापसंद करने लगे। और ये कहा जाता है कि क्रिस जेनर ने किम कार्दाशियन की 15 मिनट के फेम को यूज करके एक एम्पायर खड़ा कर दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी माँ ने ही उनके टेप को रिलीज किया था और ये भी कहा जाता है कि किम कार्दाशियन की वजह से उनकी पूरी फैमिली का करियर बन गया। अगर वो टेप रिलीज नहीं होता तो ये कभी इतने फेमस नहीं होते। 2007 के बाद ये फैमिली बहुत ही चर्चे में रही थी। अब बात करते हैं कर्ज के बारे में। देखा गया है कि कोई भी आदमी अगर कार्दाशियन फैमिली से जुड़ता है, चाहे वो पापा हो, भाई हो या पति हो, वो डिस्ट्रॉय होते होते रह जाता है। तो पहले बात करते हैं रॉब के बारे में, जो कार्दाशियन सिस्टर्स का भाई है। वो कार्दाशियन फैमिली का पार्ट है, लेकिन अपनी बहनों जितना पैसा कमा नहीं पाया।
उनकी शादी सफल नहीं हो पाई। उनकी शादी ब्लैक चाइना से हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। फिर ब्लैक चाइना ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद उनको मंथली चाइल्ड सपोर्ट ब्लैक चाइना को देना पड़ता था, जो कि $20,000 था। फिर एक टाइम आया कि वो इतना छोटा अमाउंट भी पे नहीं कर पाए और उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट डाली कि अमाउंट थोड़ा कम कर दिया जाए। रॉब अपने यंग टाइम में एडिक्शन से भी सफ़र कर रहे थे और उस वक्त उनकी बहनों ने फाइनेंशियली उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। क्रिस जेनर के सेकेंड हस्बैंड ब्रूस जेनर, जो काफ़ी फेमस थे, वो बेस्ट एथलीट के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने क्रिस जेनर से शादी भी की और उनके बच्चे भी हुए। लेकिन 2015 में 56 के एज में वो एक औरत में ट्रांसफॉर्म हो गए। उनके वाइफ के साथ सब खत्म हो गया। 2009 में क्लोई कार्दाशियन ने लेमार से शादी की। लेमार को काफ़ी इश्यूज थे, उसको पीने की आदत थी और वो सब्सटेंस भी लेता था। 2015 में वो बेहोशी की हालत में मिला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंस ले लिया था। इस वजह से वो कोमा में भी था। उसे 12 स्ट्रोक और 6 हार्ट अटैक भी आ चुके थे। काफ़ी मेडिकल रिसीव करने के बाद ही रिकवर्ड। 2016 में क्लोई कार्दाशियन और लेमार ने डिवोर्स ले लिया। सिमिलर चीज कॉर्ट ने भी फेस की है, जो कोर्टनी कार्दाशियन के हस्बैंड है। उसकी भी लाइफ कभी स्टेबल नहीं थी, उसको भी अल्कोहल प्रॉब्लम्स थी। केली जेनर जब ट्रैविस स्कॉट को डेट करने लगी, उस टाइम एक बड़ा इंसिडेंट हुआ ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में। कई लोग मारे गए क्योंकि कॉन्सर्ट बहुत क्राउडेड था और काफी लोगों को अलाउ किया गया था कॉन्सर्ट में, जिस वजह से लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे और काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे ट्रैविस को कि कॉन्सर्ट रोक दिया जाए। उसने कॉन्सर्ट नहीं रोका। उसके सामने एम्बुलेंस आया बॉडी लेके जाने के लिए, फिर भी वो गाना गाते रहा। ऐसा कहा गया कि ये इंसिडेंट उसका करियर खत्म कर सकता था। किम कार्दाशियन के एक्स हस्बैंड कान्ये वेस्ट का कई बार मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है। किम से सेपरेट होने के बाद काफ़ी बार कान्ये ने इनडायरेक्टली ये कहा है कि ये कार्दाशियन सिस्टर्स को सिर्फ एक आदमी चाहिए ताकि उन्हें बच्चा हो पाए। कान्ये ने काफ़ी बार इस फैमिली के बारे में ये कहा है और रिसेंट टाइम में वो बहुत टाइम तक गायब भी थे इंडस्ट्री से। केली जेनर ने भी इस कर्ज के बारे में काफ़ी टाइम बात किया है। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी आदमी इस फैमिली से जुड़ने का कोशिश करता है तो उनकी फैमिली और लाइफस्टाइल से एडजस्ट नहीं कर पाते और चीज़ें वर्कआउट नहीं होती। तो क्या ये सच में कर्स है या उनकी चॉइस इतनी खराब है कि वो ऐसे इंसान को ही चूज करते हैं जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है? ये आपके ऊपर है, आपको जैसा मानना है मान सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Highly explained. Kardashian curse is every male figure that comes and dates a Kardashian, their life kind of just goes downhill after that. A Kardashian curse? It's not real. Are you joking? I'm offended. He never wants to take accountability for his own actions.